कर्म कभी नष्ट नहीं होते। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है। कर्मों का हिसाब बहुत शांति से होता है, पर जब होता है तो पूरा होता है। इसलिए अगर आपके पास ताकत, पैसा या पद है तो उसे घमंड मत बनने दीजिए। किसी मजबूर का अपमान मत कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और अगर आज कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो बदले में खुद को खराब मत कीजिए। दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ इंसान को ऊपर उठाती है और कर्म सामने वाले को जवाब देता है। हो सके तो अच्छा कीजिए, क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं है पर हर किसी का हिसाब जरूर रखता है। आइए मैं आपको ये एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कहानी शुरू होती है एक भिखारी से। एक भिखारी रोज एक घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे कड़वे ताने देता। काम क्यों नहीं करते? यूं ही जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे? कभी कभी गुस्से में उसे धक्का भी दे देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बहुत गुस्से में था। शायद व्यापार में नुकसान हुआ था। उसी समय भिखारी भीख मांगने आ गया। सेठ ने गुस्से में पास पड़ा पत्थर उठाकर उसे मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। सेठ का गुस्सा कुछ कम हुआ। वो सोचने लगा, मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी ये मुझे दुआ ही दे रहा है। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। वो चुपचाप भिखारी के पीछे चलने लगा। जहां जहां भिखारी गया, सेठ उसके पीछे रहा। कहीं कोई उसे थोड़ा बहुत दे देता तो कहीं कोई उसे डांट देता, पर हर जगह भिखारी वही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। शाम हो चुकी थी। भिखारी अपने घर पहुंचा। घर क्या था? एक टूटी फूटी झोंपड़ी। अंदर एक पुरानी खाट पर उसकी पत्नी लेटी थी। पति को देखकर वो उठी और भीख का कटोरा देखने लगी। कटोरे में बस आधी सूखी रोटी थी। वो बोली, बस इतना ही मिला, और ये सिर कैसे घायल हो गया? भिखारी बोला, आज किसी ने कुछ नहीं दिया। कुछ ने डांटा, कुछ ने मारा। ये सब हमारे कर्मों का फल है। याद है कुछ साल पहले हम कितने संपन्न थे? सब कुछ था, लेकिन हमने कभी किसी की मदद नहीं की। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो अंधा भिखारी याद आ गया जिसका वे मजाक उड़ाया करते थे, जिसे कभी खाली कागज थमा देते थे, कभी रास्ता नहीं दिखाते थे। वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे कर्मों का हिसाब ईश्वर करेंगे। भिखारी बोला, मैं अब किसी को बद्दुआ नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि कोई और वही दुख सहे जो हमने सहा है, इसलिए मैं सबके लिए दुआ ही करता हूं। सेठ बाहर खड़ा सब सुन रहा था। आज उसे सब समझ आ गया था। अगले दिन जब भिखारी फिर सेठ के घर पहुंचा, सेठ पहले से रोटियां निकालकर रख चुका था। उसने आदर से भिखारी को दी और कहा, बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भिखारी मुस्कुराया और बोला, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और आगे बढ़ गया। सेठ समझ चुका था, इंसान तो केवल बोलता है, लेकिन कर्मों का असली हिसाब ईश्वर ही करता है। हो सके तो बस अच्छा कीजिए। वो दिखता नहीं है, पर हर किसी का हिसाब उसके पास पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।